स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया पार्टी का ऐलान, पार्टी का झंडा किया लॉन्च। बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के 7वें दिन पार्टी का ऐलान कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साहेब सिंह धनगर की पार्टी राष्ट्रीय स्वोच्छित पार्टी को लॉन्च किया है। उन्होंने घोषणा की कि वह 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी दिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी का झंडा लॉन्च किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 13 फरवरी को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस पार्टी का ऐलान किया है वह 2013 में रजिस्टर्ड कराई गई थी। साहब सिंह धनगर ने यह पार्टी बनाई थी। उन्होंने 2014, 2017, 2019 के चुनाव में पार्टी से प्रत्याशी भी उतारे थे। 2020 में धनगर ने इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, जिसमें कई छोटे दल साथ आ गए थे। साहिब सिंह धनगर ने इस पार्टी के फाउंडर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी को रिलॉन्च कर दिया। अब देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कहां खड़ा कर पाते हैं। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में रहते हुए जो बयानबाजी की, उसके चलते बहुसंख्यक वर्ग नाराज हो रहा था, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ रहा था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निजी बयान बताने लगे थे। यहाँ तक कि उन्हें मानसिक दिवालिया विक्षिप्त बता दिया गया था। इन्हीं सब कारणों का हवाला देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति क्या होती है, यह देखने वाली बात है। कहीं माया मिली न राम वाली कहावत स्वामी प्रसाद मौर्य पर सटीक ना हो जाए। उनके बहुसंख्यक वर्ग विरोधी बयानबाजी के चलते यह संभव नहीं कि राजभर और निषाद जैसे नेताओं की तरह भाजपा कभी उनको अपने पाले मिले। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग का वोटर उनके पास क्यों जाएगा, इसकी कोई ठोस वजह नहीं है। इसके चलते स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कौन सा वोटर वर्ग है जिससे वह पार्टी को मजबूत करेंगे, अभी तो यह समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ना हो कि जिस पार्टी को वह मजबूत करने के लिए मैदान में उतरे हैं, उस पार्टी का उनके आने के बाद और भी बेड़ा गर्क ना हो जाए।